80 का और 185 में से। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 उसी अभ्यास का 13D का। चलो 5वां निकल गया। छठा देखिए 5वां बहुत आसान था। देखिए इसमें फिगर बना लीजिए। 2 सर्किल हैं, 2 वृत्त हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक छुटका है एक बड़का है, ठीक है। और उसने क्या किया, कट वाली लाइन से ऐसे डाल दिया है, ठीक। इधर से इसने इस कट वाली लाइन को डाल दिया है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद इसे मिला दिया है, तो ए उधर से जाओ, ए सी पी क्यू बी और डी, और इसको इसमें मिला दिया है, ठीक है। एंगल ए दे रहा है 55 डिग्री 95 डिग्री, एंगल सी दे रहा है 80 डिग्री। आपसे पूछा कोण बी कितना होगा, कोण डी कितना होगा, कोण ए पी क्यू कितना होगा और कोण पी क्यू डी कितना होगा, एंगल पी क्यू डी। अब हम एक एक को आप निकालेंगे, ठीक है, ध्यान पूर्वक निकालेंगे इसको। देखिए ध्यान से, एंगल ए ये है आपका 95 डिग्री, एंगल सी कितना है 80 डिग्री। ध्यान दीजिए इधर। एंगल बी बताओ सोच के कितना होगा, एंगल डी कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, और एंगल ए पी क्यू कितना होगा, एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू डी, पी क्यू और डी ये वाला। अब ये वाला जो एंगल है अगर हम इसको मिटा दें, इसको छुपा दें, तो ये क्या बन जाएगा, बहिष्कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहिष्कोण। इसका क्या बन जाएगा, ये बहिष्कोण। और बहिष्कोण हमने आपको बताया था कि जो ये एंगल होता है एक एंगल छोड़ करके इसके बराबर होता है। तो एंगल जो है पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी जो होगा वो 95 डिग्री का ही होगा, ठीक है। जब एंगल ये वाला 95 डिग्री का हो गया तो इधर वाला कितना होगा, 180 में से माइनस कर दो, 180 में से क्या कर दोगे, माइनस। तो 180 में से जब माइनस करेंगे 95, 5 और 17 में से 9 गया 8, 85। ये जो एंगल आएगा वो 85 डिग्री का होगा। अब ये बता रहा है, पूछ रहा है कि एंगल बी कितना होगा। वो बात वाली बात है, जब ये 95 का है तो ये कितना होगा, 85 का, क्योंकि ये भी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो 95 85 180 हो गया। अब ये रह गया ये वाला एंगल P, एंगल B, एंगल D, एंगल APQ। अब ये वाला भी निकाल लो, ये वाला। अब देखिए ये 80 का है, ये 80 का है, तो ये कितना होगा, 100 का, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये 80 हो गया, ये 100 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 180, इन दोनों को जोड़ेंगे 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 180। अब बचा क्या, ये वाला। तो ये वाला एंगल कितना होगा, इधर वाला बताओ, ये वाला, ये 100 है, तो ये कितना होगा, 80 का, ठीक है। 100 और 80 कितना हो गए, 180। और चाहे ऐसे निकाल लो, ये हो जाएगा बहिष्कोण, और बहिष्कोण एक कोण को छोड़ दीजिए, अगले वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा निकल गया, एंगल बी कितना आया बताओ, एंगल बी 85 डिग्री। फिर एंगल डी कितना आया बताओ, निकाल लो, 80 में से 110 हो गया, 170 कितना हो गया, 90 कैसे हो गया, 100, ठीक है। ये कितना हो गया, 100 डिग्री,
ठीक है। एंगल बी पूछ रहा था, हमने निकाल लिया 85 डिग्री। एंगल डी पूछ रहा था तो हमने निकाल लिया 100 डिग्री। एंगल पी क्यू डी ये पूछ रहा था, पी क्यू डी वो हमारा 95 डिग्री। अब रह गया एंगल ए पी क्यू। एंगल ए पी क्यू ये कितना होगा? ए पी क्यू कितना होगा? 100। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है। ओके बाय बाय।